दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। राजेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है। आज के इस चुनावी महासमर के अवसर पर वास्तव में इस देश के अंदर सत्य और असत्य की लड़ाई का ये लोकतांत्रिक पर्व है और ये विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र का भारतवर्ष जो राष्ट्र है, लोकतंत्र यहाँ आज से नहीं लगभग 2600 वर्ष पूर्व गणराज्य की स्थापना वैशाली में हुई थी जी। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की इतनी मजबूत जड़ें हैं कि इस देश की जनता ने और पीढ़ी ने देखा है कि 1975 में जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसको यदि किसी ने हटाया और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और संविधान की रक्षा की, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर ही हुई थी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का विरोध करके कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अंत तो गत्ता उन्होंने सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना कर इस दो निशान, दो विधान और दो प्रधानों को समाप्त करने के लिए परमट प्रणाली समाप्त करने हेतु कश्मीर की यात्रा की और रामबन में जाकर के उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया और षड्यंत्र पूर्वक नेहरू की सरकार और शेख अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू में जेल के अंदर उनको स्लो पॉइजनिंग के द्वारा उनका स्वर्गवास करा दिया। उसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी जब आपातकाल समाप्त हुआ तब 1980 में उसकी स्थापना हुई और उन्हीं उद्देश्यों, उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं संकल्पों के आधार पर आज भी अग्रसर है। और ये जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लाती है, उसमें उसने ये वादा किया था कि हम धारा 370 हटाएंगे। अयोध्या में 495 साल पुराना राम मंदिर का विवाद समाप्त करेंगे। आज उसने वो चीज़ सब करके दिखा दी है। जो कांग्रेस जा कह रही कि अगर बीजेपी सत्ता में है तो संविधान बदल दें। ये कांग्रेस हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। वास्तव में संविधान की अगर कोई रक्षक है तो भारतीय जनता पार्टी है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जो सिद्धांत हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि इस देश के अंदर दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होना चाहिए। ये नेहरू जी की कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के बावजूद ये प्रस्ताव डाले गए। जनता को डर पैदा करे जा रहा संविधान में संशोधन किसने किया था? 42वां संविधान संशोधन ला करके कांग्रेस ने 42 में संविधान संशोधन के नाम पर देश के जनता के साथ जितना बड़ा अन्याय और धोखा किया है, विधि विशेषज्ञ जानते होंगे कि कितने कानून में बदलाव किए। राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर किए, बिना अध्यादेश कैबिनेट में लाए हुए ही 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। ये पहली घटना थी जिसने संविधान का घोर उल्लंघन किया था। आज सपा और कांग्रेस दो जने गठबंधन के साथ अपनी यहाँ पे ललितपुर या झांसी की बात करें तो अपना चेहरा उतारे प्रदीप जनादित्य कैसे प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी का चेहरा और चरित्र तो आम जनता देखती ही है। वास्तव में जब ये दो राष्ट्रीय दलों के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, उसको इस देश की जनता पहले, अब देश की जनता अनपढ़ नहीं है ना बेवकूफ़ है कि उल्लू बना दिया जाए। हर आदमी कांग्रेस का घोषणा पत्र और भाजपा का संकल्प पत्र दोनों को पढ़ती हो, देखती हो, अध्ययन कर रही है। ये कह रहे हैं कि हम, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम संपत्ति का एक्सरे कराएंगे, जनता का जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे, एक्सरे कराएंगे और समान जिसकी जितनी आबादी उसको उस आधार पर उसकी धन संपत्ति जमीन जायदाद समान रूप में बांट देंगे। ये राहुल बाबा बोल रहे हैं। अरे प्रदीप जैन तो जा कह रहे हैं कि अब हम जीतें जब एयरपोर्ट दो हवाई पट्टी हम बनवाएं। प्रदीप जैन जी के वाक्यदानम किम दारिद्रम, वाक्यदान देने में कुछ नहीं है। 75 से और 70 से इंदिरा गांधी रोटी कपड़ा और मकान, देश की गरीबी हटाओ का नारा देती आ रही है, वही आज प्रदीप जी कह रहे हैं। सब जनता जानती है। 2014 के पहले 10 साल कांग्रेस ने राज करे, कितनी फैक्ट्री इंडस्ट्री डलवा दी क्षेत्र में।
यहाँ तो शून्य है भैया। आप सब लोग जानते हैं कि तालबेल ललितपुर ज़िले में क्या काम हुआ। सन 67 साल के अंदर देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट थे। आज देश के अंदर 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट बनाए। वो किसने बनाए? प्रदीप जैन ने कौन सा एयरपोर्ट बनाया? तो ललितपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? बल्क ड्रग पार्क किसने दिया? ये सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय अनुराग शर्मा के प्रयासों का परिणाम है। तो जिस जनता को लाभ केन बेतवा लिंक परियोजना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरू की थी, वो उसका शुभारंभ अभी हुआ है। अब तो प्रदीप जैन और चंद्रपाल यादव एक ही मंच पे देखा। कांग्रेस और सपा दोनों के एक ही सिक्के दो पहलू हैं। ये दो जने एक दूसरे के खिलाफ खूब चुनाव भी लड़े पहले। ये केवल दिखाने के लिए, लूटने के लिए दोनों चोर चोर मौसेरे भाइयों वाली कहावत है। सब एक हैं, उनमें कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि केन प्रकार सत्ता पर हम कब्जा करें और लूट खसोट फिर से प्रारंभ हमारी हो सके। इसलिए जैन मुनि संत कह रहे हैं कि भैया हमारे प्रदीप जैन अकेले हैं, जिता दो। ये मान्यवर बहुत गंभीर विषय है। किसी भी धर्म या संप्रदाय का संत या मुनि या व्यक्ति हो, उसको धर्म आधारित राजनीति की वकालत करना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन धर्म में धर्म आधारित राजनीति का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या संत एक पार्टी विशेष को वोट देने के लिए कहती है या व्यक्ति विशेष को वोट देने के लिए कहती है, तो मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। तो कारण उसका ये है कि ये वही कांग्रेस है और वही सपा है जिसने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। रामेश्वरम का सेतु बंधु काल्पनिक घटना, जबकि अमेरिका के नासा के द्वारा उसकी सैटेलाइट द्वारा पूरे ब्रिज की संरचना को पब्लिकली प्रसारित किया गया है। तो अगर कोई जैन मुनि इस तरह की घोषणा करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो जैन मुनि इस देश के अंदर गो हत्या बंद नहीं कराना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के सांसद गो हत्या के समर्थक हैं, पक्षधर हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्लॉटर हाउस खुले हैं तो बॉम्बे के अंदर एक जैन व्यक्ति का खुला है। एशिया का सबसे बड़ा जैन स्लॉटर हाउस है और वो जैन समाज के व्यक्ति का है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में सपा की सरकार हुआ करती थी। चंद्रपाल यादव बहुत बड़े लीडर यहाँ के रहे। उस समय प्रदीप जैन खामोश क्यों बने रहे? बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र में बड़ी गुंडागर्दी हुई है। अब हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियाँ रही हों, ये उनका इंटरनल मैटर हो सकता है। भाई नेता का इंटरनल मैटर कैसे? भाई उनके किसी दूसरे दल के संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन जनता जागरूक है और क्वेश्चन मार्क तो लगाती है कि आप चुप क्यों थे। अरे अनुराग शर्मा की संपत्ति बढ़ गई, जो जनता जा करेगी तुम स्कूटर से घूमते तो अब गाड़ी से कैसे घूम रहे? ये तो जवाब जनता को बोल रहा है कि जवाब ये तो जनता 20 तारीख को इसी बात का जवाब देने वाली है और 4 जून को इसका परिणाम सामने आएगा। तब बस वास्तविक स्थिति उपस्थित हो जाएगी। अनुराग शर्मा को आखिरी सवाल, अनुराग शर्मा को वोट काहे दे जनता? क्यों वोट दे आखिरकार? भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष के पक्षधर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की सिद्धांतों की राजनीति करती है। राष्ट्रीय हितों को देख करके कमल के फूल को वोट देती है। हर मतदाता, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति विशेष की पूजा हमारे संगठन में नहीं है। ना व्यक्ति इतना मूल्य नहीं। जहाँ तक जो सिद्धांत है हमारे यहाँ, अगर किसी ने बगावत की तो उसको, पार्टी के सिद्धांतों की अवहेलना की तो उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। यहाँ अनुराग शर्मा की बात नहीं है। यहाँ केवल राष्ट्रवाद और देश हित के लिए हर आदमी भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, लाखों व्यक्ति अपना सारा जीवन इस राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर कुर्बान कर चुके हैं। तभी आज देश की चारों दिशाएं और चारों सीमाएं सुरक्षित हैं। अखंड भारत का सपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ने लेके चले हैं, आज आप देखिए पाकिस्तान के अंदर
वही पाकिस्तान जो 55 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान की लहलहाती हुई ज़मीन जहाँ सबसे उपजाऊ खेती होती है वो लेके अलग हुए थे, सबसे कम आबादी थी। लेकिन आज वो भीख का कटोरा लिए देश भर में कर्ज मांगते घूम रहे हैं। एक किलो जी आखिरी सवाल लेंगे हम। योगी जी और आज मोहन यादव जी का रोड शो रहा, कितना कारगर सिद्ध होगा? ये वैसे ही कारगर सिद्ध होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण जब नेमनाथ जी जो जयंती 24वें तीर्थंकर हैं उनके भाई भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण की जब बारात गई और नेमनाथ जी गए तो उस समय उन्होंने देखा कि बाड़े के अंदर बहुत पशुओं को बांध के रखा गया और नेमनाथ ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये इन पशुओं को क्यों बांध के रखा गया है, तो उन्होंने कहा था कि ये पशु इन्हीं का भोजन बनेगा और बारातियों का स्वागत होगा। तो इस बात को सुनकर जब नेमनाथ ने सुना कि इन पशुओं को हत्या करके इनका भोजन बनाया जाएगा तो उन्हें वैराग्य हो गया और वैराग होने से वो गिरनागिर के पर्वत की पहाड़ियों पर चले गए। ठीक उसी प्रकार आज का रोड शो है कि मोहन आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। झांसी की जनता को राग है और ये आताताई और देश विरोधी ताकतों से उन झांसी की पब्लिक को, जनता को राग ख़त्म है, उनसे कोई नहीं विराग है और वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल में वोट 20 तारीख को देंगे। तब मालूम चलेगा कि नेमिनाथ के साथ उनकी बनने वाली पत्नी अर्धांगिनी वो भी सन्यासी बन गई। वही हाल कांग्रेस का होगा। प्रदीप जनार्दन बीजेपी में तो नहीं आ जाए फिर? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा, हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं। जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। व्यक्ति जो भी आए यहाँ अहंकार के साथ जो आता है। आदमी जा कह रहे हैं, अभी भी हम लोगों से प्रदीप जनार्दन तो ठीक है लेकिन अभी जिनके संग खड़े भी खराब हैं। हाँ, ये तो बात अधिकांश लोगों से सुनने को मिलती है कि व्यक्ति ठीक होता है, लेकिन ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि व्यक्ति जब ठीक है वो आज विचारधारा कैसे उसने गलत पकड़ ली। ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जिनके आराध्य हम मानते हैं, हम लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे विपक्ष के लोग कहते थे कि आप तो ठीक हो लेकिन आपकी विचारधारा गलत है। ठीक वही उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि व्यक्ति ठीक हो सकता है लेकिन वो गलत विचारधारा के साथ खड़ा है। जनता उनके साथ नहीं, जनता उनके साथ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।